कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कम होने के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा बुधवार से बाजारों में अनलॉक शुरू कर दिया गया। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सभी बाजार खुले, लेकिन हालत यह थी कि बाजारों में अचानक से भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे बाजारों में ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। पुराने कोटा शहर के शास्त्री मार्केट, बजाज खाना समेत कई इलाकों में नगर विकास न्यास द्वारा किए जा रहे सड़क, सीवरेज व अन्य विकास कार्यों के चलते रास्ते बंद होने से वाहन चालकों को निकलने में परेशानी हुई। जैसे ही वाहन चालक बाजारों से निकलने लगे तो वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर वाहन चालकों को निकलने से रोक दिया। ऐसे में वाहन चालक आक्रोशित हो गए और नाराजगी व्यक्त करने लगे। लोगों का कहना था कि जगह जगह काम चलने से सड़कें बंद की हुई है और दूसरा पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते बंद कर रखे हैं। ऐसे में वो कहां से निकले, उन्हें वापस घूमकर जाना पड़ेगा। कुछ लोग पुलिसकर्मियों से बहस भी करते रहे। काफी मशक्कत के बाद जब लोग नहीं माने तो पुलिस को बैरिकेडिंग हटाकर वाहन चालकों को बाजारों से ही निकालना पड़ा। अनलॉक होने से शहर के लगभग सभी बाजार खुले, जिनमें खाने पीने से लेकर कपड़ा, फर्नीचर, मोबाइल, हेयर कटिंग की दुकानों पर काफी भीड़ उमड़ी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंचे। लकी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और कपड़े की दुकानों पर लोग कम पहुंचे। दुकानदारों ने दुकानें खोली, लेकिन ग्राहक कम होने से इंतजार ही करते रहे। जब सुबह 11 बजे तक लोग घरों से निकले और खरीदारी करने पहुंचे, तब तक बाजार बंद हो गए थे। नगर विकास न्यास ने धार्मिक स्थल के पास से हटाया अतिक्रमण पार्क के जमीन पर कर रखा था अतिक्रमण। कोटा नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने बुधवार को डीसीएम रोड स्थित उद्योग नगर थाने के पास एक धार्मिक स्थल की जगह से अतिक्रमण हटाया। अधिगम राजेंद्र कुमार द्वारा शिवाजी पार्क की जमीन पर काफी समय से अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे पूर्व में न्यास द्वारा कई बार नोटिस और चेतावनी देने के बाद भी उसने जगह को खाली नहीं किया। इस पर नगर विकास न्यास के उप सचिव चंदन दुबे और तहसीलदार राम कल्याण मीना, कैलाश चंद मीना, न्यास के पुलिस निरीक्षक आशीष भार्गव, पुलिस उप अधीक्षक राजेश मिश्रा की मौजूदगी में बड़ी संख्या में न्यास और पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को हटाना शुरू किया। इस दौरान वहां मौजूद राजेंद्र कुमार और उसके परिजनों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें लाठी भांसकर वहां से खदेड़ दिया। मौके पर बनी गौशाला में बंद गायों को भी न्यास के दस्ते ने वहां से भगा दिया। न्यास अधिकारियों ने बताया कि राजेंद्र कुमार ने धार्मिक स्थल मंदिर के नाम पर आसपास करीब 21,000 वर्ग फुट जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है, जिसमें उसने संत निवास, गौशाला, सेवक निवास समेत कई धार्मिक नाम से पक्के मकान और कमरे बनाकर अतिक्रमण कर लिया, जिसमें शौचालय से लेकर सभी निर्माण किया गया। उसे कई बार चेतावनी दी गई लेकिन नहीं हटाया। इसके कारण पार्क के विकास कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। इस पर न्यास दस्ते ने बुधवार को जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को ध्वस्त किया। साथ ही मकान में जो घर गृहस्थी का सामान था उसे निकालकर बाहर रख दिया। परिजन मकान से बाहर चले गए। श्रमिकों को बुलाकर मकान का सामान बाहर निकलवाया गया और पक्के निर्माण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया गया। न्यास अधिकारियों ने बताया कि करीब 10 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। बैरियर हटने से लोगों को मिली राहत। छावनी क्षेत्र में बुधवार को जेसीबी की सहायता से सड़क पर लगे बैरियर को हटाने से लोगों को राहत मिली है। बैरियर रास्ते के बीचों बीच लगा होने की वजह से आम जनता को आवागमन में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती थी। इस मामले में वार्ड की पार्षद शिवांगिनी सोनी ने आम जनता की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम के माध्यम से तत्काल प्रभाव से इस बैरियर को रास्ते के बीच से हटवाकर मार्ग के दोनों किनारों में लगवा दिया। इससे पहले केवल रोड का 8 फीट हिस्सा ही आने जाने में काम आ पाता था, अब लगभग 18 फीट चौड़ा रास्ता निकल आया है। एसीबी कोर्ट कोटा ने बुधवार को टीएडीए एवं मानदेय का भुगतान करने की एवज में रिश्वत लेने के आरोपी आशा सुपरवाइजर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को 14 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। एसीबी ने पीएचसी कार्यालय दीगोद में कार्यरत आरोपी आशा सुपरवाइजर शकीला बानो, पत्नी शमसुद्दीन निवासी नौतेड़ा और कंप्यूटर ऑपरेटर सत्य प्रकाश उर्फ सतीश पुत्र राजेंद्र सुमन निवासी सीमलिया मंगलवार को एसीबी कोटा ने 2500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। बाद में एसीबी ने दोनों के घरों पर भी सर्च अभियान चलाया गया, जहां पर कुछ नहीं मिला है। एसीबी निरीक्षक चंद्र कंवर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पीड़िता दाखा मेघवाल निवासी दीगोद आशा सहयोगिनी सेक्टर देवपुरा ने 20 अप्रैल 2021 को शिकायत दी थी। शिकायत के बाद जिसमें बताया गया था कि दोनों आरोपी उनको मिलने वाले मानदेय 7,048 रुपए में से आधा 3500 रुपए की मांग कर रहे हैं, जिस पर 23 अप्रैल को सत्यापन कराया गया था। सत्यापन के दौरान मामले में 1,000 रुपए प्राप्त किए थे।
इसके बाद एसीबी ने मंगलवार को आरोपियों को दबोचने के लिए ट्रैप का आयोजन किया गया था, जहां आरोपियों ने 2500 रुपये प्राप्त करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इससे पूर्व दोनों की कोविड-19 की जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जेल में दाखिल किया जाएगा। आरोपियों को 14 दिन तक जेल भेजने के आदेश दिया है। इससे पूर्व दोनों को नयापुरा पुलिस थाने के लॉकअप में रखा जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात बेरहमी से पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर देने वाली वारदात में कुल्हाड़ी के बार से गंभीर रूप से घायल 9 महीने के मासूम बालक ने बुधवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उधर पुलिस ने मां और बेटे का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस ने कुल्हाड़ी के बार से घायल 9 महीने के बालक अविनाश की कोई सुध नहीं ली थी, जिससे मासूम बालक 2 घंटे तक तड़पता रहा था। परिजन अपने स्तर पर ही बालक को जेकेलोन लेकर गए थे, जहां बालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए आईसीयू में रखा गया था। बालक ने बुधवार को उपचार के दौरान सुबह 9 बजे दम तोड़ दिया, जबकि मामले में परिजनों को कहना है कि पुलिस को बालक के घायल होने की जानकारी रात को ही दे दी थी, लेकिन पुलिस ने बालक पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ पुलिस थानाधिकारी हंसराज मीना का कहना है कि रात को जब मौके वारदात पर पहुंचे तो बालक दादी की गोद में बताया गया था। बालक वहां नहीं मिला था। इसके बाद देर रात को बालक के मामा प्रदीप ने बालक घायल होने की बात कही तो थी, लेकिन हमें दिखाया गया नहीं था। सुबह 9 बजे बताया गया था। बालक की मृत्यु हो गई। अचानक पलटा मौसम। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं। कोटा जून का महीना शुरू होने के साथ ही मौसम में बदलाव का दौर भी शुरू हो गया है। बुधवार को दोपहर बाद तक जहां भीषण गर्मी की, वहीं शाम को अचानक मौसम पलटा और तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने लगी। हवा की गति इतनी तेज थी कि सड़कों पर 2 पहिया वाहन चलाना मुश्किल हो रहा था। मौसम विभाग के अनुसार शाम 5 बजे तक जहां 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, वहीं 5:30 बजे बाद हवा की रफ्तार 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तेज हवाओं के साथ चली आंधी से सड़कों पर धूल उड़ने लगी और वाहन चलाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। इधर तेज हवा के चलते कई जगह से टीन शेड और अन्य सामान उड़कर इधर उधर गिरते रहे। पेड़ गिरने से पेड़ों के नीचे खड़े लोग भी वहां से हट गए, जिससे उन्हें गिरने का डर बना रहा। तेज हवाओं के साथ कई जगह पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इधर मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।